जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। कि A to Z यानी कि सभी जातियों की ये पार्टी नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली की पार्टी है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को A to Z पार्टी बनाना चाहते हैं, यानी कि हर एक जातियों की पार्टी। पहले माना जा रहा था कि आरजेडी MY समीकरण पर चलती है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर, लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिश है कि ये सभी जातियों का समावेश इस पार्टी में हो। लेकिन तेजस्वी यादव का ये प्रयास उनके विरोधी जो राजनीतिक दल हैं उनको रास नहीं आ रहा है। तभी तो पटना के प्रत्येक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है। पोस्टर देख के आप चौंक जाएंगे। ये पोस्टर है। अब इस पोस्टर को किसने लगाया है, किस पार्टी ने लगाया है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई निवेदक नहीं है इस पोस्टर का। लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी है, तेजस्वी यादव के आरजेडी को A to Z बनाने की जो कोशिश है उससे बेहद आहत है वो। और उसने जो लिखा है A to Z फैमिली पार्टी, यानी कि A to Z पार्टी नहीं है आरजेडी, बल्कि A to Z फैमिली पार्टी है। और नीचे लिखा है उनका वसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। अब आप देख लीजिए इसमें फैमिली में जो पोस्टर लगा है, सबको मालूम है कि जो फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग राजनीति में हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, मीसा भारती जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं, और तेज प्रताप यादव जो कि विधायक भी हैं और पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि A to Z यानी कि सभी जातियों की ये पार्टी नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली की पार्टी है। और नीचे भी कुछ तस्वीरें हैं कि ये स्वार्थ तेरा शुक्रिया, तू एक ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ रखा है। इसमें तमाम जो नेता हैं आरजेडी के, उनका पोस्टर है। भाई वीरेंद्र हैं, सुनील कुमार सिंह हैं, श्याम रजक हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, शिवानंद तिवारी हैं, जगदानंद सिंह हैं और तमाम लोग हैं इसमें। तो ये है कि नीचे भी लिखा हुआ है कि इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने बाकी सब बेगाने हैं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिश है आरजेडी की या तेजस्वी यादव की, उसे पचा नहीं पा रहे हैं दूसरे दल के नेता। हालांकि पिछले चुनाव में हम देखें, अभी के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो विधान परिषद का हो या फिर बोचहा का जो उपचुनाव हुआ है, उसमें स्पष्ट तौर से ये बातें उभर के आई कि सभी दल के वोट, जबकि आरजेडी का दावा रहा है कि सभी जातियों के वोट उसे मिले हैं, जिसकी वजह से बोचहा में आरजेडी की भारी जीत हुई और विधान परिषद के चुनाव में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दूसरे दल जेडीयू बीजेपी का ये कहना है कि ये अभी उपचुनाव था, उपचुनाव से इसका आकलन नहीं किया जा सकता था। हालांकि पहले भी जब विधान परिषद का चुनाव परिणाम आया तो उस समय कहा गया कि इसमें आम जनता की हिस्सेदारी नहीं होती है इस चुनाव में, लेकिन बोचहा उपचुनाव हुआ उसमें तो आम जनता की भागीदारी हुई और जो वोट 36,000 वोटों से आरजेडी का उम्मीदवार जीता था बोचहा था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जातियां, जो लोग थोड़े निराश हो रहे होंगे एनडीए से, वो आरजेडी की तरफ उन्होंने रुख किया होगा या सरकार से कुछ नाराज़गी होगी, त्वरित नाराज़गी होगी। लेकिन सही में इसका आकलन तो सही में आम चुनाव में ही होता है और आम चुनाव अभी काफ़ी दूर है। उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो निश्चित तौर पर एक प्रयास आरजेडी की तरफ से है A to Z बनाने की। अब देखिए दूसरे दलों को ये रास नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।